हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से साबिर कुरैशी एजुकेशन में। आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था मैसूर के बारे में, मैसूर का पूरा हिस्ट्री और 4 जो युद्ध हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध, मैंने सभी बता दिया था। आई होप अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब बता दिया। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो टीपू सुल्तान से, ठीक है। टीपू सुल्तान, जो मैंने टीपू सुल्तान के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये इनका इतिहास कुछ अलग रहा है। ये मतलब किस तरह से इंडिया को मतलब अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते थे, इनका देशभक्ति को लेकर है ना, इनका जज्बात अलग था दोस्तों। हिंदुस्तान का एक कतरा मतलब एक कोना भी अंग्रेजों को देना मुनासिब नहीं समझते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अपने ही लोग मतलब धोखा देते हैं, अपने ही लोग खंजर भोगते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया दोस्तों इतिहास में। जो आज का जो हिंदुस्तान है वो दोस्तों जो 1947 में आज़ाद हुआ था वो कुछ साल पहले ही हो जाता, कुछ साल पहले ही होता। जिस तरह से रफ्तार से बढ़ रहे थे दोस्तों, यानी टीपू सुल्तान जिस तरह से ऊपर अपना जा रहे थे, ठीक है। तो आइए कुछ जानते हैं। तो बात टीपू सुल्तान की होती है दोस्तों, तो टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 ईस्वी को देवानल्ली, जो आज का बेंगलोर कर्नाटका में है दोस्तों, हुआ था। इनकी माँ का नाम था दोस्तों फखरुन्निसा, फातिमा फखरुन्निसा था इनकी माता का नाम। और इनके पापा का नाम, इनके पिताजी का नाम था हैदर अली, जो हैदर अली के पुत्र थे, जो मैसूर के शासक है। जाहिर सी बात है, मतलब जो कहते हैं ना कि बाप का अंश बेटा में आ ही जाता है। इनके बाप ही दिलेर थे, शुरू से ही इनके पापा जो थे बहुत दिलेर आदमी थे। तो भाई शेर का बेटा तो शेर ही होगा, जाहिर सी बात है। तो हैदर अली के घर में बड़े बेटे के रूप में इनका जन्म हुआ। जो इनका पूरा नाम था दोस्तों सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान फतेह अली खान था इनका पूरा नाम, ठीक है। इनकी जो तलवार कहा जाता है दोस्तों कि इनका जो तलवार था वो 7 किलो 400 ग्राम का था, 7 किलो 400 ग्राम का। और वो भी जो वर्तमान में इसका दाम है दोस्तों 40 करोड़ रुपया है, 40 करोड़, ठीक है ना। तो ये जो थे टीपू सुल्तान जो थे वो बहुत मतलब कुशल और विद्वान व्यक्ति थे। इनके बचपन में दोस्तों इनके पापा तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो ये हैदर अली चाहते थे कि मेरा बेटा इतना पढ़े कि मतलब हर चीज़ का जानकारी हो। और हकीकत में टीपू सुल्तान ने उर्दू, फारसी, इंग्लिश, अरबी, तुर्की बहुत सारा भाषा का जानकार मतलब हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे और बहुत तेज तरार थे, ठीक है ना। उन्होंने सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते थे, सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते थे दोस्तों। ये सुन्नी जमात के थे। मुस्लिमों में कितने मतलब फिरके बटे हुए हैं, लेकिन जो ये थे सुन्नी जमात को मानते थे। मुसलमान में ही एक सुन्नी जमात आता है दोस्तों, तो ये सुन्नी जमात को मानते थे। जो टीपू सुल्तान थे दोस्तों वो बहुत तेज तरार और बहुत विद्वान तो है ही थे, लेकिन दोस्तों इनके पास ताकत भी बहुत थी। तो क्या हुआ दोस्तों कि जंगल में जब गए शिकार करने के लिए, तो शेर जब आने लगा तो इनका बंदूक जो था, बंदूक से गए थे शिकार करने के लिए, वो गिर गया था। इनके दोस्त जो साथ में तो वो भागने लगे थे। तो ये बोले कि नहीं हम बंदूक लेके ही जाएंगे। तो उनके दोस्त बोले कि चलो टीपू मतलब चलो यहाँ से निकलो। तो बोला नहीं हम नहीं जाएंगे। उसी में शेर जब आया, शेर इन पे हमला कर दिया। आप लोगों ने चित्र बहुत सारा इसे फाड़ते हुए देखा होगा, वो आपके स्क्रीन पे भी दिखता होगा ये वाला सीन फाड़ते हुए। तो टीपू सुल्तान पर जब हमला किया शेर ने, तो धर के उनका जबड़ा में हाथ घुसा कर उसे फाड़ दिया। और उसी टाइम ये घायल भी हो गए थे, शेर का भी जबड़ा फाड़ दिया था। उतने में सिपाही शायद आ गए थे उस टाइम। उनके फादर ने उनको शेर ए मैसूर की उपाधि दे दी, शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी। फिर क्या हुआ कि ये युद्ध के समय जब 1782 का युद्ध हो रहा था दोस्तों, 1780 से 1782 जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, तो उनके पापा ये तो युद्ध में शामिल थे लेकिन पूरी तरह शामिल नहीं थे दोस्तों, ठीक है ना। वो खाली साथ में ही रहते थे। जब इनके फादर का इंतकाल हो गया, मतलब डेथ हो गई 1782 में हैदर अली की, 1782 में जब डेथ हुआ हैदर अली की, तो इन्होंने अपना कमान संभाल लिया अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से लड़ते 1782 में डेथ हो गई। 1782 में इन्होंने अपने आप को मैसूर का शासक मतलब घोषित नहीं किया था, उस समय खाली कमान संभाली थी। लेकिन आगे चलकर 1787 में दोस्तों, 1787 ईस्वी में अपने आप को मैसूर का शासक घोषित कर दिया था। जो 1782 वाला युद्ध था दोस्तों वो बहुत टक्कर का था। लास्ट में अंग्रेजों ने बोला कि कब तक लड़ा जाएगा, हटाइए अब युद्ध को, मतलब जितना जिसका जो है क्षेत्र जो जीता सब वापस एक दूसरे को कर दिया, ठीक है। तो जो हैदर अली थे दोस्तों, जो टीपू सुल्तान थे, वो इतने दिलेर व्यक्ति थे कि अंग्रेजों का मतलब नाक में दम करके रख दिया था। अंग्रेज को से इतनी नफरत थी उनको कि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज हमारे देश पे कब्जा करें, अंग्रेज लोग हमारे देश के लोगों के साथ गलत व्यवहार करें। ये टीपू सुल्तान जो थे दोस्तों वो देश के प्रति
बहुत मतलब देशभक्त टाइप के आदमी, बहुत। आज के लोग क्या देशभक्त होंगे, जो टीपू सुल्तान हुआ करते थे उस समय, देशभक्ति का एक आलम ही अलग था। एक कतरा एक कोना भी अपने इंडिया, अपने भारत का अंग्रेजों को देना नहीं चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि अपने ही लोग खंजर घोंप दिए उनको, और अपने ही लोग धोखा देके लास्ट में उनकी हत्या हुई, मतलब हत्या का युद्ध में लड़ती हुई। तो उसी में से था एक इनका गद्दार व्यक्ति था, जो गद्दार था वो था मीर सादिक। मीर सादिक था, मीर सादिक जो था, मीर सादिक वो अंग्रेज से मिल गया था, ठीक है ना। सब इन्फॉर्मेशन टीपू सुल्तान का अंग्रेजों को दिया करता था, रहता था साथ में मीर सादिक टीपू सुल्तान के, लेकिन सब खुफिया जो जानकारियाँ होती थी वो अंग्रेज को ये दिया करता था, ठीक है। तो अंग्रेज लोगों को पता चल गया था कि टीपू सुल्तान की कमजोरी क्या है, कैसे जीतेंगे। तो दोस्तों फिर 1792 ईस्वी में क्या हुआ ना कि अंग्रेज उकसाना शुरू किया। तो कहते हैं ना कि जज्बात में आकर कोई भी काम नहीं किया जाता, लेकिन टीपू सुल्तान थे ना, गुस्सैल व्यक्ति थे, उन्होंने जज्बात में आके 1790 से 1792 का जो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों, उन्होंने लड़ लिया, लेकिन अंतिम रूप से हार हुई। तो अंतिम रूप से हार हो गई। फिर उसके बाद जो थे गद्दार लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि टीपू सुल्तान आगे बढ़े, उसमें से निजाम, केरल के राजा, पेशवा मराठा, सब अंग्रेज का साथ दे रहा था। तो जाहिर सी बात है टीपू सुल्तान जो थे अकेले पड़ गए थे और वो अंतिम रूप से हार गए। फिर 1799 में जो युद्ध हुआ दोस्तों, एंग्लो मैसूर युद्ध, उसमें भी लोग सब कोई साथ था, अंग्रेज लोग के सब कोई साथ था, लेकिन टीपू सुल्तान अकेले पड़ गए थे। और फाइनली 4 मई 1799 को 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई दोस्तों। टीपू सुल्तान की 4 मई 1799 को मृत्यु हो गई। इतिहासकार कहते हैं कि अगर टीपू सुल्तान 10 साल और रह जाता ना, तो पूरे भारत पे कब्जा हो जाता और अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा देता। जब 1799 में क्या हुआ दोस्तों कि चारों तरफ से जब अंग्रेज लोग घेर लिया था टीपू सुल्तान को जब घेर लिया, तो उनके जो वफादार जो सैनिक थे, उन्होंने बोला कि सुल्तान को बोला कि सुल्तान आप यहाँ से खुफिया दरवाजे से निकल जाइए। क्या करिए ना कि आप खुफिया दरवाजे से यहाँ से निकल जाइए, अंग्रेज लोग हमला कर दिया। तो बोला कि नहीं, हम भाग जाएं पीठ दिखाकर, हम ऐसे नहीं हैं। उसी टाइम अपने सैनिकों को टीपू सुल्तान ने कहा था कि गीदड़ की तरह 100 दिन की जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन की जिंदगी शेर की तरह जिए। और वहीं फिर अपने तलवार लेकर अंग्रेजों पर हमला करने के लिए निकल गए, लेकिन उसी युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। 4 मई 1799 को मृत्यु हो गई थी दोस्तों। टीपू सुल्तान थे दोस्तों जो वो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। जैकोबिन क्लब जो फ्रांसीसी एक क्लब था उसके सदस्य थे। ये जो दोस्तों ना फ्रांस के 1789 का जो क्रांति था, उससे ये बहुत जो थे ना, मतलब प्रभावित थे। इनको अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस के किस क्लब के टीपू सुल्तान सदस्य थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, ठीक है। जो टॉमस मोनरो था दोस्तों, टॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान के बारे में कहा कि अशांत आत्मा की संज्ञा दी थी टॉमस मुनरो ने। स्वतंत्रता का ब्रिज किसने लगाया था दोस्तों? स्वतंत्रता का ब्रिज टीपू सुल्तान ने लगाया था। अगर इतिहास में दोस्तों रॉकेट की बात आती है, तो सबसे पहले इतिहास में अगर किसी ने रॉकेट लॉन्च किया था दोस्तों, तो वो थे टीपू सुल्तान। ये बात एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है कि अगर इतिहास में रॉकेट का सबसे पहले लॉन्च किया था तो वो टीपू सुल्तान के थे। अभी जो रॉकेट है दोस्तों वो लंदन में है, ठीक है, अभी है लंदन में है। तो कहीं ना कहीं इतिहास में इनके से देशभक्त और इनके से देशभक्त शायद नहीं कोई होगा। मतलब टीपू सुल्तान का एक देशभक्ति के मतलब सब हिंदू मुसलमान सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, ये सभी को लेकर चलते थे, साथ में लेकर चलते थे। इनके जैसे देशभक्त शायद कोई हो, ठीक है ना। तो उस समय के ये इतने बड़े देशभक्त थे, अपने देश के प्रति इतना प्यार था, लेकिन अपने ही लोगों ने धोखे से इनको मरवा दिया। और उसी टाइम से उन लोगों को जान में जान आई। उसी टाइम अंग्रेजों ने कहा कि अब से हिंदुस्तान में हमारा राज शुरू। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने कह दिया था कि अब से हिंदुस्तान हमारा हुआ। तो आई होप आप समझ गए होंगे टीपू सुल्तान के बारे में। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।